हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल वेब गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, जैसे कि HTML। मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस और कमेंट्स भी किए थे और मुझे ईमेल्स भी किए गए थे कि आप जो कोर्स सिखा रहे हैं वो तो वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट ही नहीं है, वो तो फोटोशॉप है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताना हो तो बता दूं, फोटोशॉप के टेम्पलेट से ही HTML बनता है। फोटोशॉप के टेम्पलेट के बिना HTML का काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल IT कंपनीज में देखने जाओगे तो आपको पता पड़ेगा कि सबसे पहले काम वेबसाइट डिजाइनिंग का मेन फोकस क्या होता है कि सबसे पहले वो PSV की डिजाइन करते हैं, जो टेम्पलेट होता है, जैसे कि होम पेज है, जो अबाउट अस पेज है, कॉन्टेक्ट अस पेज है, वो सारे पेज सबसे पहले फोटोशॉप के अंदर एज ए टेम्पलेट क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद क्लाइंट के अप्रूवल के बाद, फाइनलाइजेशन के बाद उसका HTML किया जाता है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आप लोगों को पहले स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक सब सिखाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत से कमेंट मिले कि ये तो वेबसाइट डिजाइन का पार्ट ही नहीं है। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि आज से मैं आप लोगों को वो फोटोशॉप जो ट्यूटोरियल में आपको बताने वाला था वो भी मैं साथ में कंटिन्यू रखूंगा, और साथ साथ में आपको मैं एक वीडियो फोटोशॉप का बनाऊंगा जो आपको फोटोशॉप में कैसे वर्कआउट करना है वो मैं आपको सब सिखाऊंगा, और दूसरा वीडियो जो वेबसाइट के अंदर कैसे HTML, कैसे CSS और एडवांस लेवल ऑफ HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट वो सब कैसे यूज करना है उसका भी मैं आपको ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। साथ साथ में एक वीडियो मेरी वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आएगी, जैसे लाइक फोटोशॉप के अंदर कैसे काम करते हैं उसकी ट्यूटोरियल की वीडियो आएगी, और दूसरी आएगी जो HTML के अंदर जैसे फ्रंट एंड साइड में कैसे काम होता है उस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि HTML कैसे होता है, CSS कैसे होती है, तो यकीन मानिए दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और श्योर आप यहाँ इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में आपके लिए कोई स्किल ओपन हो सकती है तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। उसको अगर आपके माइंड सेट प्रॉपर तरीके से HTML CSS के लिए मान रहा है तो आप इस फील्ड में बहुत ही जल्दी घुस सकते हो और अच्छी सी सैलरी, अच्छी सी जॉब कर सकते हो, और एज अ फ्रीलांसर काम भी कर सकते हो, जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि ये HTML और वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स करना कोई खाना खाने का काम नहीं है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये आप लोग गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। HTML मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स इतना भी लेंथी नहीं है कि आप लोग उसको उस लेवल तक सोच सकते हो कि ये कोर्स है, ये इजी कोर्स नहीं है, आप लोग नहीं कर पाओगे वगैरह वगैरह। ये सब बहुत फालतू की चीज, आप माइंड में ऐसा क्यों सोचते हो कि आप नहीं कर सकते हो। अगर आप अच्छे से प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो करेंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्यों नहीं आएगा। इजी चीज है, अरे आप अगर ट्राई करोगे तब मालूम पड़ता है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बस वीडियो को देखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कभी नहीं करते। आप ऐसे तो कोई भी फील्ड में आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे। आप देख सकते हो कि जहाँ पे अपन खाली वीडियो देख के कोई क्या सीख सकता है, कोई कुछ नहीं सीखता है। उसके लिए आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप वीडियो को साथ साथ में देखें, साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करें, तब जाके आपको आएगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना आप वीडियो को देखेंगे और आपके माइंड में, आपका माइंड कोई रोबोट है नहीं कि आपको देख के आपको कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे जैसे मेरी तरह दूसरे लोग भी आपको ये सब सिखाने का ट्राई करते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं भी आता है। उसका भी रीजन होता है ना, क्योंकि आप लोगों को खुद को पता है कि खाली देखने से, कोई भी चीज देखने से नहीं आती है, उसको इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप कुछ उस फील्ड में मतलब जाके कुछ काम कर सकते हो। तब आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि सब कैसे वर्क करता है, चाहे HTML डिजाइनिंग का कोर्स है या कोई अलग सी फील्ड है। तब जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब प्रॉपर तरीके से खुद से रियलाइज करोगे कि कैसे कैसे इश्यू कब कब आते हैं, तब आपको आएगा ना। खाली वीडियोस देख के तो आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप प्रैक्टिस भी उसकी करोगे, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करोगे। अगर आपको कोई वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके देखो कि एग्जैक्टली वो बंदा क्या बोल रहा है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। अपने आप इम्प्लीमेंट होगा, अपने आप काम करना शुरू हो जाएगा। आप एक बार प्रैक्टिस करके तो देखो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और CSS होती है
कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसका फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, उसे CSS कहा जाता है। CSS 3 टाइप की होती है, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS और इनलाइन CSS। ठीक है दोस्तों, तो आपको तीनों स्टाइल को, तीनों CSS को कैसे यूज करना है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कब हम लोग इंटरनल CSS यूज करते हैं, कब एक्सटर्नल करते हैं और कब इनलाइन करते हैं। CSS के मदद से ही HTML को डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको CSS नहीं आती है तो आप HTML को कभी डिजाइन नहीं कर पाओगे। HTML मतलब क्या होता है, सिंपल सा कोड होता है, उसमें कोई भी डिजाइन, कोई भी बैकग्राउंड कलर, कोई भी CSS, कोई भी कलर अप्लाई और कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है विदाउट CSS की मदद से। ठीक है, तो ये HTML तभी कंप्लीट होता है जब उसके साथ में CSS जुड़ जाती है। तो CSS के लिए आपको HTML में थोड़े बहुत कोड्स, थोड़े बहुत टैग्स और वो सब आना चाहिए, वो बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में थोड़े बहुत टैग्स नॉर्मली यूज होते हैं, जो वैसे तो HTML के टैग्स बहुत सारे हैं, जो आप सब देखने जाओगे तो अभी से बोर हो जाओगे और ये छोड़ दोगे, भाई नहीं भाई HTML नहीं सीखना है हमको। ठीक है, तो उस टाइप का मैं जितना आपको बताता हूँ, जितने टैग्स आपको मैं आपको वीडियो के डिवाइड के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, वो सबके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको बोरिंग नहीं लगेगी और धीरे धीरे आपको HTML का पूरा आप सीख लो कि आप खुद को पता नहीं चलेगा। तो जैसे जैसे मैं आपको स्टेप फॉलो करवाता हूँ, उस स्टेप से ही आप उसको HTML कीजिए, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए, तभी आप अच्छे से और सही तरीके से कुछ HTML का पार्ट आप सीख सकते हो। तो HTML अभी तक तो नॉर्मली HTML4, HTML3 वो सब चल रहा था, अभी लेटेस्ट वर्जन आया है HTML5। ठीक है, HTML5 में हम बहुत सारे टैग्स है, बहुत सारे नए जो एलिमेंट्स है वो सब अपडेट हुए, तो सारे हम लेटेस्ट ट्रेंड के साथ ही चलेंगे, HTML5 के साथ ही हम लोग सब सीखने वाले हैं। और CSS में भी अपडेशन हो गया है, CSS3 हो गया है, जैसे HTML5 अपडेट हुआ है वैसे ही CSS के अंदर CSS3 ऐड हुआ है। तो हम CSS3 का ही यूज करके हम सीखने वाले, ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड के साथ में आप कंटिन्यू उसको आगे तक सीख सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं HTML का स्टार्टअप कैसे करते हैं, कैसे HTML की फाइल लेके हम कैसे सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, कैसे हम पहला टैग लिखते हैं, उसके बाद कैसे बॉडी टैग का यूज करना है, कैसे हेड टैग का यूज करना है, वो आज हम सब पूरा सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे H1 से लेके H6 तक सारे टैग्स, पी टैग कैसे यूज होता है, स्पान टैग कैसे यूज होता है, डिव टैग कैसे यूज होता है, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और आने वाले वीडियोस में हम अभी तो बेसिक लेवल का वीडियोस है, और आने वाले वीडियोस में हम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके कि आपको कैसे HTML का यूज करना है, और आप बहुत ही अच्छे से और प्रॉपर तरीके से सीख सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आप सबलाइम एडिटर है वो उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये सबलाइम इंस्टॉल आपको क्यों करना है, क्योंकि ये आपको, अगर आप बेसिक लेवल से सीख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आप सबलाइम एडिटर यूज करते हो तो आपको क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट जो आपको समझ नहीं आते, आपको कुछ पता नहीं है टेक्स्ट के बारे में, तो अगर आपको सिंपल सा उसका आगे का एक कीवर्ड, एक सिंपल सा वर्ड आपको याद है, तो ऑटोमेटिकली आपको रेकमेंड करता है कि आप उसको अप्लाई कर लो। इस टाइप से वो बहुत ही ईजी रहता है। जैसे तो बहुत सारे एडिटर्स होते हैं, लेकिन वो सब में रेकमेंडेशन, आपको सजेशन नहीं मिलता है। इसमें क्या है कि आप जैसे कोई भी एक स्टार्टिंग का कीवर्ड लिखते हो तो ऑटोमेटिकली आपको नीचे दिखाई दे जाता है कि आपको ये टैग यूज करना है, ये टैग यूज करना है, ये भी यूज कर सकते हो, ऐसा रेकमेंडेशन मिलता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले गूगल में जाके आप सबलाइम इस टाइप का एक लिखिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 64 है, 32 बिट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। ये इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उस तक यहाँ तक पहुँच सके। ठीक है, फिर आप एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, जैसे चाहे डेस्कटॉप में करना है, चाहे कोई भी आपका प्राइवेट डी ड्राइव में करना है, तो वहाँ पे कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लीजिए। फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे राइट की कीजिए। राइट की करने के बाद यहाँ पे न्यू के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए। जैसे यहाँ पे नया आता है, यहाँ पे सिंबल से आपको लिखना है index.html और पीछे का .txt निकाल देना है। ठीक है, यस कर देना है आपको इसको। फिर आप देख सकते हो यहाँ पे इस टाइप का एक HTML का एक पेज क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसको राइट की करके
ओपन विथ एज ए सबलाइम टेक्स्ट। जब आप सबलाइम एडिटर को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद ही यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इसको ओपन कर लीजिए। जैसे ही वो ओपन हो रहा है, ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे लिखना है कि जैसे आप एच लिखते हो ना, उसी टाइप से HTML ऑटोमेटिकली यहाँ पे सजेस्ट करता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आपको सजेशन प्रॉपर तरीके से मिलेगा, इसलिए आपको सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करना है जब आप बेसिक लेवल का सीख रहे हो। अगर आपको अब एडवांस लेवल तक सीख लोगे तब आपको कोई भी एडिटर होगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी एडिटर में। आप अपने खुद से अपने एंड से आप कोड को एडिट कर सकते हो, चाहे रिकमेंडेशन मिलती है कि चाहे नहीं मिलती है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखते हो, सबसे पहले पार्ट होता है HTML, ठीक है। जैसे ही कोई भी इंडेक्स फाइल होती है या तो फिर कोई भी वेब पेज होता है, तो उसमें सबसे पहले आपको दो चीज तो कंपलसरी लिखनी है। जैसे यहाँ पे डॉक टाइप लिखना पड़ता है आपको, डॉक्यूमेंट टाइप लिखना पड़ता है आपको, ठीक है, या तो फिर डायरेक्टली आप HTML लिख सकते हो। आपको जैसे अब यहाँ पे HTML लिखोगे, यहाँ पे डॉक टाइप HTML ये सब अपने आप ही आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो डॉक टाइप क्या होता है, जो ये डिस्प्ले कर रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये डॉक्यूमेंट फाइल जो है वो HTML फॉर्मेट में है, ठीक है। उसके बाद उसका टैग होता है। दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टैग आप सब एक बार लिख लो, जो जो टैग मैं आपको बताने जा रहा हूँ या फिर आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, सब टैग का आप नोट डाउन कर लो, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे टैग्स का कैसे प्रॉपर तरीके से यूज होता है वो मैं आपको बता पाओ और आप उसको प्रॉपर तरीके से समझ पाओ और उसको नोट डाउन करके इन फ्यूचर भी आप उसको जब कभी भी वो नोट को देखें तो आपको ये याद आ जाए कि हाँ ये टूल, ये टैग है इसके लिए यूज होता है, ये टैग है इसके लिए यूज होता है, ठीक है, इस टाइप से। तो HTML टैग होता है सबसे बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब वेब पेज का सबसे इम्पोर्टेंट टैग होता है। इसके बिना HTML काम ही नहीं होता है, इस HTML नहीं होता है इसके बिना। सबसे टैग जो आता है HTML आता है। उसके बाद आता है हेड टैग, HTML टैग, बॉडी टैग और टाइटल टैग। ये जितने भी टैग आप देख रहे हैं वो कंपलसरी है, इसके बिना HTML में काम नहीं होता है। अगर आप कोई थर्ड पार्टी कोई दूसरी JS या कोई CSS इंक्लूड करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे हेड टैग में इंक्लूड करवा सकते हो। टाइटल टैग में क्या होता है, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट देखोगे, जैसे कि ये वेबसाइट है, ठीक है, यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट, ठीक है, जो उस टाइप का टेक्स्ट आपको लिखना है तो आप यहाँ पे टाइटल टैग के अंदर लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेबसाइट वेब पेज ट्यूटोरियल, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो हेड टैग को आपको क्लोज कर देना है। अगर कोई आपको फाइल दूसरी कोई फाइल यूज करनी है, जैसे CSS है, जैसे कोई जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप की कोई फाइल है तो आपको इंक्लूड करवानी है, तो वो आपको यहाँ पे हेड टैग में ही कंपलसरी ऐड करवानी होती है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। उसके बाद वो सारी चीज़ हम आने वाले वीडियोस में भी सीखेंगे कि कैसे हम लोग दूसरी फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं, कैसे JS की फाइल होती है, फिर CSS की फाइल होती है, कैसे हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करवाते हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद आता है बॉडी टैग जो HTML जो आपको फ्रंट एंड में आपको वेब पेज के अंदर, जैसे कि ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक डिस्प्ले कर रहा है, वो सारा का सारा पार्ट होता है बॉडी के अंदर। तो बॉडी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी टैग होता है, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड में सारा कुछ देख पा रहे हो। ये जो आप हेड टैग है, HTML है, ये सब है, टाइटल टैग है, ये सब आप कुछ भी फ्रंट एंड में नहीं देख पाओगे। जैसे कि यहाँ पे ब्राउजर की स्क्रीन में आप कुछ नहीं देख पाओगे, आपको दिखाई वही देगा जो आप बॉडी टैग के अंदर जो भी डालते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे H1 टैग डालना है, ठीक है। H1 टैग में आप कुछ भी लिख सकते हो, टेस्टिंग टाइटल, ठीक है। दोस्तों जैसे कि अब आपको पता है या नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, कोई भी टैग होता है XYZ, कोई भी टैग होता है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, उसका ओपनिंग भी होता है और क्लोजिंग भी होता है। अगर कोई टैग का क्लोजिंग नहीं होता है तो वो प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले नहीं करेगा, वो एरर शो करेगा।
इससे अच्छा कि आप कोई भी टैग को ओपन करते हो तो उसको क्लोज करना कभी भी ना भूले, ताकि क्योंकि आप जो प्रॉपर तरीके से उसको क्लोज नहीं करोगे तो आपको प्रॉपरली आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से आपको, जैसे मैंने बताया, आपको H1 टैग है, H1 टैग को ओपन करना है, फिर टेस्टिंग टाइटल कुछ भी आपको यहाँ पे टाइटल का नाम देना है, कुछ भी करना है, उसके बाद उस टैग को क्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद आप इसी टाइप का कुछ H2 भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि H2 है दोस्तों। H1 से लेके H6 तक सारे टाइटल के टैग्स है जो आप वन बाय वन यूज़ कर सकते हो। जैसे कि H1 टैग है, फिर यहाँ पे H2 टैग हो गया, ठीक है। उसी टाइप से H3 टैग है, 4 टैग है, H1 से लेके H6 तक ये सारे टैग्स यूज होते हैं। तो ये कब होता है कि H1 टैग सबसे पहले वेब पेज के अंदर सबसे पहला जो टैग यूज होता है, मतलब कि टाइटल टैग के लिए वो H1 टैग यूज होता है, जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रैंकिंग के हिसाब से, अगर गूगल में रैंकिंग करना है, प्रॉपर तरीके से SEO करना है, तो उसके लिए H1 H2 ये सारे टैग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी। तो अगर आप अभी आपको प्रॉपर नहीं है, अगर आपको खाली सिर्फ माइंड में रखना है कि HTML के ये H1 टैग से लेके H6 टैग जो SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आने वाले मतलब रैंकिंग के हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से रिजल्ट उसका अच्छा मिलता है, जो ये प्रॉपर तरीके से काम करते हो, तो उसी टाइप से H1 से लेके H6 तक आपको अलग अलग देना है, जिसकी फॉन्ट साइज सबकी अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं H3, ठीक है, ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, फिर उसके बीच में कीवर्ड डाल दिया H3, ठीक है। उसी टाइप से H4, फिर H5, फिर H6, ठीक है। इस टाइप से आपको सारा देखना है। इसको अगर आपको फ्रंट एंड में मतलब के ब्राउज़र के अंदर आपको डिस्प्ले करना है तो इसको सिंपल सा Ctrl+S करना है आपको। Ctrl+S करने के बाद आप यहाँ से भी डायरेक्टली उसको ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो, और यहाँ से राइट की करके यहाँ से ओपन एस करके, या तो फिर मैंने डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्रोम सिलेक्ट किया हुआ है इसलिए ये इस टाइप का दिखा रहा है। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप यहाँ से राइट की करके ओपन विथ गूगल क्रोम में आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। देखो, जैसे ही हमने वहाँ पे टाइटल टेक्स्ट सबके दिए हुए H1 से लेके H6 तक सारे यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे हमने यहाँ पे कि टेक्स और टेक्स का यूज़ किया हुआ है वो सारे का सारा वहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। कंट्रोल सेव करके आपको ये डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में ओपन करना है। इसको एक सिंपल सा वेब पेज ही कहते हैं। इसको धीरे धीरे हम डिजाइन भी करेंगे कि पूरी वेबसाइट कैसे होती है, कैसे लोगो होता है, कैसे सोशल मीडिया के आइकन्स, बैनर्स है, स्लाइडर्स है, फिर फुटर कैसे होता है, सारी चीज़ हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे कैसे वो सब वर्क करता है, ठीक है। तो अभी ये H1 से लेके H6 का काम तो हो गया है। अभी P टैग होता है, तो P टैग में भी उसी टाइप का होता है। P टैग मतलब कि पैराग्राफ टैग होता है। वेबसाइट में या वेब पेजेस में आपको जहाँ कहीं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन या कोई स्मॉल कंटेंट ऐड करना है तो आपको उसके लिए पैराग्राफ टूल ही यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ मतलब इन्फॉर्मेशन सबकी आएगी। जैसे कि आप कोई अबाउट अस बना रहे हो तो अबाउट अस में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इसमें ही होती है, जैसे कि P टैग के अंदर होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन इस टाइप से पूरा का पूरा पैराग्राफ चाहे जितना बड़ा भी हो, पैराग्राफ मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर बड़ा ही होता है, आप इस टाइप से भी यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। H1 हो गया, H2 हो गया, उसके बाद आता है कि P टैग देख लिया हमने। डिव टैग क्या होता है वो देखते हैं। डिव टैग कैसे यूज़ करते हैं। डिव टैग में सबसे पहले आपको सपोज समझ लीजिए कि डिव टैग होता है तो बॉडी के अंदर सबसे पहले एक डिव लिया जाता है। जैसे कि हेडर का पार्ट कर रहे हो अगर आप, तो आपको यहाँ पे हेडर करके एक टैग आता है, वो उसका यूज़ करना है। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ डिव का यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। सपोज कि हेडर का टैग के अंदर भी आप डिव ले सकते हो। डिव के अंदर चाहे कि आप कुछ भी क्लास या कुछ आईडी भी उसको दे सकते हो। अगर कोई क्लास देना चाहते हो तो क्लास भी दे सकते हो, कोई आईडी देना चाहे तो आईडी भी दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास का नाम दे रहा हूँ
हेड लेफ्ट एरिया, जैसे कि ये लेफ्ट एरिया हो गया, ठीक है। तो उसमें भी आप कुछ भी यहाँ पे H12 टैग है, H26 टैग है, ये सारा का सारा टैग आप इसके अंदर भी यूज कर सकते हो। और अगर इस एरिया को आप समझ लीजिए कि स्टाइल अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो स्टाइल भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि कलर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर रेड भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कलर रेड दिया, तो आप देख सकते हो फ्रंट एंड में कंट्रोल R करोगे या तो फिर कंट्रोल F5 का, तो फिर रिफ्रेश करोगे F5 करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे रेड टाइटल सारे आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिव के अंदर, मतलब कि पूरा एरिया के अंदर मैंने दिया हुआ है, इसलिए ये सब लोगों को, मतलब सब H1 से लेके H6 सारे टेक्स्ट को ये कलर रेड कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे ना दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ना दूं, मुझे सिर्फ H1 के अंदर ही इसका स्टाइल चाहिए, ठीक है, तो मैं H1 के अंदर ये कलर इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि सपोज मैं यहाँ पे ग्रीन अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल F5 या तो फिर कंट्रोल R करोगे तो आप देख सकते हो कि टेस्टिंग टाइटल का कलर ग्रीन हो गया है, ठीक है। उसी टाइप से आप अलग अलग स्टाइल दे सकते हो। इसको बोलते हैं स्टाइल, ये बोलते हैं इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। इनलाइन स्टाइल जो होती है वो ऑलवेज HTML के अंदर ही होती है इनलाइन, जैसे कि टैग के पास में होती है। क्लास ड्यू टैग है, H1 टैग है, वो सारे टैग्स के पास में होती है। कोई क्लास में देते हो तो क्लास के पास में होती है, तो उसे इनलाइन CSS कहते हैं। उसी टाइप से एक्सटर्नल भी होती है, और उसी टाइप से तीसरी जो होती है इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो होती है वो थर्ड पार्टी, मतलब उसको अलग आप कोई फाइल में वहाँ पे CSS लिखते हो और यहाँ पे उसके फाइल का सिंपल सा यहाँ पे पाथ है वो यहाँ पे कॉल करवाते हो। वो हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कैसे उसका यूज करते हैं। फिर ड्यू टैग हो गया, ये हो गया। अगर समझ लो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख सकते हो फ्रंट एंड के अंदर। इसका फॉन्ट साइज में थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले। स्टाइल फॉन्ट साइज बढ़ाने, फॉन्ट साइज के लिए ये होता है। अब जैसे यहाँ पे 20 पिक्सल यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो 20 पिक्सल अप्लाई करने के बाद डॉक्यूमेंट को सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा रिफ्रेश करना है, तो ये आप देख सकते हो कि कंटेंट सारा फॉन्ट साइज बढ़ गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसका कलर आपको सिंपल सा कोई चेंज कलर चाहिए, या तो फिर उसका कोई बड़ा फॉन्ट देना है, बोल्ड देना है, क्या फिर उसकी कोई अलग से स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे स्पान टैग यूज करना पड़ता है, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ पे स्पान लिखोगे तो अपने आप यहाँ क्लोज भी हो जाएगा। जैसे ही आप लेस देन का यहाँ पे साइन जैसे पुट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाता है टैग, ठीक है। इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कुछ चेंजेस चाहिए, जैसे कि मुझे चेंजेस चाहिए कि स्टाइल, यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट उसका मोटा चाहिए, तो फ़ॉन्ट वेट आता है उसके लिए। जैसे ही फ़ॉन्ट वेट आप लिखोगे यहाँ पे आप 600 पिक्सल कर सकते हो, अदरवाइज बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसका कलर कुछ चेंज करना है आपको तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कलर हमको करना है ब्लू कलर करना है, ठीक है। कलर ब्लू करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सा रिफ्रेश करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पे फॉन्ट जो है इन्फॉर्मेशन का वो फॉन्ट बड़ा बोल्ड हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। इस टाइप से हम स्पान टैग का यूज करते हैं, ड्यू टैग का इस टाइप से यूज करते हैं। इसी टाइप से बॉडी होती है, इसी टाइप से डॉक्यूमेंट जो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बताया है दोस्तों। आप इसका प्रैक्टिस जरूर करना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि आपको समझ नहीं आएगा। वीडियो देख के आप कुछ भी सीख नहीं सकोगे। इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से भी आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों इसी तरह के आने वाले वीडियोस में भी हम कुछ टेक्निकल टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे और आपको बताएंगे कैसे एडवांस लेवल की CSS, एडवांस लेवल का HTML कोड कैसे करते हैं। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच।